हाँ जी, तो बेटा इस लेक्चर में हम करेंगे एसिड और बेस, एसिड और बेस। ठीक है जी, एक क्वेश्चन पक्का तुमको मिल जाएगा या नीट में या तो जेई में। ठीक है जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ पे अक्सर क्वेश्चन आता है, विच इज द स्ट्रोंगर एसिड, ठीक है जी, या स्ट्रोंगर बेस, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपको क्या पूछ लेंगे, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ और ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ, दोनों में क्वेश्चन आ जाएगा। या तो ऑर्डर आ जाएगा या स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर बेस। यहाँ इनको क्या आ जाएगा आपको पता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है पी के हाई के लो, पी के हाई, हाँ पी के, हाँ शांत रहे, ठीक है, पी के लो, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो पी के, ठीक है, पी के बी होता है ना उसका, है ना, पी के बी क्या हो जाएगा फिर लो हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, के की वैल्यू हाई, के बी की वैल्यू हाई, ठीक है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्डर इसकी फॉर्म में भी पूछा सकते हैं, ऑर्डर बताओ कि ऑर्डर ऑफ पी के, ऑर्डर ऑफ के, ठीक है कि नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। मैंने जितने भी आज तक क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन करे ना, मैंने एक और एसिड के बारे में एक बात याद रखी है क्या, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, रिमूव मोस्ट नेगेटिव एच पॉजिटिव, मोस्ट एसिडिक एच, सॉरी मोस्ट एसिडिक एच एंड चेक stability of anion. More the stability of an ion, strong is the acid, strong is the acid। H पॉजिटिव उतारो और एनायन की स्टेबिलिटी देखो, जितना ज़्यादा एनायन स्टेबल बन रहा होगा उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि रिएक्शन हमेशा किसकी तरफ जाती है, स्टेबिलिटी की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एसिडिक एच जो रिमूव करना है वो टर्मिनल एल्काइन के साथ वाला, कोई भी एच, अब ये बताओ, वाटर का एच ज़्यादा एसिडिक होगा कि आप बोलो टर्मिनल काइन का एच एसिडिक होगा, बताओ मेरे को। क्या आपने यहाँ से रिमूव करा, ये नेगेटिव, इसका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, कौन ज़्यादा नेगेटिव चार्ज संभाल सकता है, ऑक्सीजन, तो ये वाटर इज मोर एसिडिक देन एसिटाइन। ठीक है बेटा, ओके हो गया, ठीक है, ये चक्कर आ गया। अब देखो, मैं ब्रॉन्स्टेड एसिड की डेफिनेशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम में कर ली हुई है, ठीक है, जो एच पॉजिटिव देता है, और ब्रॉन्स्टेड बेस जो एच पॉजिटिव लेता है, ठीक है। एक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा, ठीक है जी, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक। ये सब कॉन्जुगेट एसिड बेस स्ट्रेंथ के कारण क्या क्या है, ठीक है जी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड, ठीक है, इसका मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड कब आपको स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन और उसके काउंटर आयन की देखनी है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग एसिड स्ट्रेंथ
डाउन द ग्रुप, लॉन्गर बॉन्ड ब्रेक्स इजीली, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl, HF, HBr, HI, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? ओके, लॉन्ग बॉन्ड है, जल्दी टूट जाए, उतनी जल्दी H पॉजिटिव दे, ठीक है जी। ऐसे ही वाटर और H2S में से स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्लियर है क्या नहीं क्लियर है? समझ लगी? आगे देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, सेकंड फैक्टर कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, यानी कि HA में इसका, पहले तो ये लेंथ की बात कर ली, अब हमने इसकी बात करनी, इसका क्या? दिस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू कंपेयर एसिड स्ट्रेंथ इन पीरियड में डिसाइड कौन करना है कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आपको बात करो अमोनिया, वाटर और HF में, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो बेस क्या होगा? वीक, जो वीक एसिड है वो बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ लगी? एक बार आप वही मैंने बोला था, कभी भी एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना था, H उतारो और A नेगेटिव की स्टेबिलिटी देख लो, अगर ये स्टेबल है तो अच्छी बात है। सॉल्वेंट के अंदर भी चेंज होती है एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है कि नहीं? ठीक है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे? बोलो सर, यहाँ तक तुम्हें पता लग गया, डी फैक्टर कैसे समझाओ। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने पहले देखना क्वेश्चन पीरियड में आया कि, ठीक है, या नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी देखूंगी, ये फैक्टर ही है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट कैसे? हाउ विल सॉल्वेंट इफेक्ट एसिड स्ट्रेंथ? आप बोलते हो अमोनिया जो है वो क्या आप बोलते हो कार्बोनिक एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है देन HCl, बोलते हो। क्यों बोलते हो? ये बोलते हैं वाटर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये H पॉजिटिव देगा, ये H पॉजिटिव देगा, ठीक है जी। वाटर ऑक्सीजन है, इसको इतना जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कि कौन सा एसिड है, कौन सा कम एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों को अमोनिया में डाल दूँ, अमोनिया क्या है? बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, वो यहाँ से भी जल्दी H ले लेगा, यहाँ से भी जल्दी H ले लेगा, यानी कि ये इक्वली स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे यहाँ पे। हाँ, सॉल्वेंट चेंज कर रही है, तो ये क्या होगा? लेवलिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? लेवलिंग इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? उसने क्या, लेवलिंग इफेक्ट क्या करा? अगर आप सॉल्वेंट ऐसा चूज करो जिसमें इक्वली स्ट्रॉन्ग बिहेव करे, तो सारे एसिड बेस से करेंगे एक जैसे भी, जितने स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे एक ही लेवल पे आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड लेवल। अगर डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे? नहीं करते, नहीं हो सकता। वो डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, हर सॉल्वेंट की अपनी एक वैल्यू होती है कि वो यहाँ तक एक, अगर उस लाइन रेंज में लाई करे डिफरेंस, तो वो उन दोनों एसिड्स को स्ट्रॉन्ग और वीक में आइडेंटिफाई कर देगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना पीके मैक्सिमम तक और कितना लोएस्ट पीके तक वो आइडेंटिफाई कर सकता है। उससे आगे और उसके नीचे भी चले जाओ, सारे बेस इक्वल बिहेव करेंगे, उससे आगे चल जाओ, सारे एसिड इक्वली स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे। इस रेंज के अंदर आप काम कर सकते हो कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, ठीक है। ठीक, पीके ऑफ H3O पॉजिटिव इज, H पॉजिटिव है ना, वाटर में क्या बनता है? H पॉजिटिव कंबाइन होकर हाइड्रोजन बनाता है, इतना है। एनी एसिड हुज पीके इज लेस देन -1, इससे कम हुआ पीके की वैल्यू, मस्ट देयरफॉर बी अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड द इक्विलिब्रियम। This logic leads us to conclude that H3O positive must be a strongest acid that can exist to any appreciable extent in dilute, क्योंकि वाटर में H3O पॉजिटिव बन सकता है, इसके अलावा तो कुछ बन नहीं सकता, ठीक है। इससे कम जिनका पीके की वैल्यू होगी वो सारे एसिड क्या बिहेव करेंगे? इक्वली स्ट्रॉन्ग बिहेव करेंगे इन वाटर,
ठीक है जी। अ सिमिलर सिचुएशन होल्ड फॉर बेस 10 फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अब यहाँ पे OHO नेगेटिव भी होता है वाटर के अंदर, तो यहाँ पीके कितनी है? 15.7. एडिंग अ बेस हुज कॉन्जुगेट एसिड हैज पीके ऑफ 0.7 will cause the product to down in, for example if one make a solution, if one make a solution of base NaNH2 pKNH water, then H2 will completely deprotonate water and therefore the real base in such solution which will be H2, क्योंकि ये उसमें एग्जिस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसमें, क्योंकि वाटर में क्या बन सकता है? HO नेगेटिव। मैक्सिमम पीके वैल्यू कितनी आ सकती है? 15.7, बट इसकी खुद की पीके कितनी होती है? 35। ये वाटर इनको इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैक्सिमम पीके है जो कि वाटर मेंटेन किया जा सकता है, ये मिनिमम पीके है जो कि वाटर मेंटेन किया जा सकता है। यानी कि इससे लेस पीके वाले एसिड तुम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा पीके वाले बेस तुम वीक और स्ट्रॉन्ग में आइडेंटिफाई, ये रेंज है उसकी। तो इसको बोलते हैं लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है जी। दिस फिनोमेना हैव बीन डिस्कस्ड ऑन वाटर बट आर जनरल टू एनी सॉल्वेंट, हर सॉल्वेंट के लिए होता है ये बात। ठीक है, लीडिंग टू व्हाट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है जी। अब लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है वो समझ लो। ठीक है, वो पीके की रेंज बता दिए पहला। देखो, लेवलिंग इफेक्ट स्टेट दैट एनी एसिड स्ट्रॉन्गर देन कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द सॉल्वेंट cannot exist in appreciable concentration in that solvent. Any base stronger than conjugate base cannot exist in that solvent. The leveling creates a limitation on the strengths of acid base that can be determined in particular solvent. ये बोला था ना कि उससे ज़्यादा हम लोग आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी। The pKs of acid stronger than the conjugate acid of the solvent cannot be measured in that solvent. The pKs of the acid whose conjugate base are stronger than that cannot be measured in that solvent. ये पॉइंट है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? लेवलिंग इफेक्ट हो गया, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पता लग गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी आ गया। ठीक है ना, ये वाला देख, अलॉन्ग अ पीरियड। ठीक है ना, ये पीरियड में कंपेयर हो रहा है, FONC। ठीक है जी। अब अगर एसिड स्ट्रेंथ आपको पता हाइब्रिडेशन के साथ वेरी करती है, SP इज मोर नेगेटिव देन SP2, मोर नेगेटिव देन SP3। ठीक है ना, ये वही है कि आप H उतारो, नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी देखो, यानी कि हाइब्रिडेशन में डिसाइड करती है एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है जी। जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस क्या होगा? वो बेस क्या होगा? वीक होगा, बात करो। ठीक है ना, यानी कि अगर आप बात करें, समझ लगी कुड़िए? ये कौन सा है? SP2, ये कौन सा है? SP। नेगेटिव आयन कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? जितनी ज़्यादा स्कैटर उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी। ये नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छी बात है, ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरेटिव। ये ज़रूरी है कार्बन पे बात होती है हर एटम के लिए। ठीक है जी। यानी कि जो नाइट्रोजन SP हाइब्रिडाइज होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज अच्छी तरह संभालेगा एज़ कम्पेयर टू SP2 नाइट्रोजन एज़ कम्पेयर टू SP3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिनोल ज़्यादा एसिडिक है कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है? फिनोल में बन जाएगा फिनॉक्साइड, जिसमें क्या आ जाएगी? रेजोनेंस, ये नीचे दिखाई गई है। अल्कोहल में रेजोनेंस हो रही नहीं, अल्कोक्साइड में। ठीक है, तो ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि फिनोल स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। मोर ओवर ये SP2 कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? SP3। तो ये ज़्यादा डोनेटिंग होता है क्योंकि ये कम नेगेटिव है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? बढ़ा देगा, इसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है जी। रीज़न दोनों लिखे हो सकते हैं। देखो, फिनोल सिंपल में भी रेजोनेंस होती है, फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस होती है, पर फिनोल में जब रेजोनेंस करोगे तो इसके ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं, यहाँ नेगेटिव चार्ज ही घूमा, तो ये अच्छा ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, तो फिनोल जल्दी जल्दी फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। अब कहता है फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से वीकर है। क्यों? रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लो भाई साहब, इधर देख, यहाँ पे ऑक्सीजन ने जब नेगेटिव चार्ज घुमाया अपना, तो ये कहाँ पे चला गया? कार्बन पे। यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जब H पॉजिटिव रिमूव करा तो नेगेटिव आयन बना, और उसमें जब रेजोनेंस हुई तो नेगेटिव चार्ज किस पे गया? एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे, यानी कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एलिमेंट पे ही जा रहा है। यानी कि ये दो, चाहे इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चाहे इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पर ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? ये वाला। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। अब तू मेरे को बात बता दे अगली, एलिफेटिक एसिड की बात करें। कहता है ये है जी COH 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 COH। ठीक है जी। इनमें से सबसे ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ किसकी होगी? बताओ जरा, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये एसिटिक एसिड है, ये प्रोपियोनिक एसिड है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, CH के ऊपर 2 मिथाइल लगे हैं, ये टर्शियम ग्रुप लगा हुआ है। अब ये डोनेटिंग ग्रुप है, जितना डोनेटिंग ग्रुप बड़ा होता जाएगा उतना उतना एसिड का होता जाएगा वीक, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, सबसे वीक एसिड हुआ और ये सबसे स्ट्रॉन्ग। जो सबसे वीक एसिड है उसका पीके सबसे ज़्यादा, और जो सबसे वीक जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका पीके सबसे कम। ये पीके वैल्यू दी है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रेटिंग ग्रुप लगाओगे तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है जी। अगली बात करो, ये COH लगा, ये COH लगा, ये कहाँ पे लगा जी, ये COH इससे उखड़ना ना, यहाँ से तो उखड़ेगा नहीं। मैंने क्या बोला, मोस्ट एसिडिक एसिड। अब ये तो सब में सेम है, ये क्या है sp2, ये क्या है sp3 sp, ये सबसे स्ट्रॉन्ग ये हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका पीके सबसे कम, इसका पीके सबसे ज़्यादा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। पढ़ने की जरूरत होती है, एक ही चीज़ है। अब इलेक्ट्रॉन मिड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे एक H की जगह एक आयोडीन लगा दिया, एक आयोडीन की जगह लगा दिया ब्रोमीन क्लोरीन। सबसे नेगेटिव कौन सा, फ्लोरीन, इसका पीके सबसे कम, इसका पीके सबसे ज़्यादा, देख लें, ठीक है जी। और जितने ज़्यादा लगेंगे उतनी अच्छी बात होगी, ठीक है जी। यहाँ पे 1 क्लोरो लगा, यहाँ पे 2 लगे और यहाँ पे क्या लगे 3, तो इसका पीके सबसे कम, इसका पीके सबसे ज़्यादा। ऑटो पर लग रहा है, और क्या बहुत। अब ये देखो, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ क्या होता है, कम होता है। ये लगा है इसके बिल्कुल साथ का कार्बन पे, ये बीटा कार्बन पे, ये गामा दूर होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये वैसे क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप, ये sp3 पे विड्रॉइंग करते हैं, sp2 पे डोनेटिंग, ठीक है ना। तो बस बात खत्म होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे अंग्रेजी पढ़ने की लोड़ नहीं आएगी, और जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे उतना अच्छा बात हो जाएगी। अब देखो, इतना पार्ट तो दोनों में सेम है, बात यहाँ पे आगे अड़ेगी। नाइट्रो स्ट्रॉन्गर विड्रॉइंग देन साइनो, नाइट्रो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये कम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसका पीके कम, इसका पीके ज़्यादा, कैसे पता चला ज़्यादा है वो? दोनों विड्रॉइंग है, इतना स्ट्रक्चर तो सेम है ना, हाँ, यही डिसाइड कर रहे हैं ना। जौन सा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया, उसने ज़्यादा नेगेटिव आयन को स्टेबल कर देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब बताओ, कहता बेंजोइक एसिड ज़्यादा पीक स्ट्रॉन्ग एसिड है कि साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड में यहाँ पे भी COOH है, और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या है, ये कौन सा sp2, ये sp3। तो वो रेजोनेंस तो यहाँ तक की रही, रेजोनेंस इधर तो ना चल जानी है, ठीक है। रेजोनेंस दोनों में होनी है, बट यहाँ पे क्या है sp2, यहाँ पे क्या है sp3। ये ज़्यादा डोनेटिंग है, ये कम डोनेटिंग है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम होगा। फिनाइलिंग लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन sp2 हाइब्रिड sp2, ठीक है जी। अब जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं जी, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक वैसे ग्रुप आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर। ऐसे अगर बेस की बात करें, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेस क्या होंगे, वीक होंगे, चाहे वहाँ पर इलेक्ट्रोनेटिक ग्रुप लगा दो, चाहे पे विड्रॉइंग लगा दो। बट पहला वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो छोड़ दे, समझ लगी है कि लगी। तेरे को सब्स्टिट्यूटेड एसिड पे क्वेश्चन आ जाएगा, बेंजीन पे। तूने अपने दिमाग में एक क्या करना, ऑर्थो सबसे स्ट्रॉन्ग, चाहे डोनेटिंग लगा चाहे विड्रॉइंग, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे मैंने तुमको बेस का बता दिया, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस का ऑर्थो, चाहे वहाँ पर डोनेटिंग लगा हो चाहे वहाँ पे विड्रॉइंग। दिस इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सारे इफेक्ट। और वहाँ पे होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, वहाँ पर बेस के ऊपर प्रोटोन लगता है ना आगे, तो वहाँ पे होता है SIP इफेक्ट, यहाँ पे होता है SIR इफेक्ट। इनके कारण ये ऑर्थो इफेक्ट आता है, क्योंकि ऑर्थो पे जब ग्रुप लगे जाता है वो रेजोनेंस में कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा, तो वैसे डिस्टेंस के साथ तो ख़त्म होती रहती है, ठीक है जी। अब देखो, अब कहता जी कंपेयर करा दो मेरे को, वेरियस नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं, कहाँ पर, बेंजोइक एसिड पे लगे हैं, ठीक है जी। ऑर्थो पे लगे हैं, मेटा पे लगे हैं, पैरा पे लगे हैं,
सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ऑर्थो वाला। ठीक है जी। नाइट्रो विड्रॉइंग होता है, डोनेटिंग होता है? NO2 दिखता कैसे होता है? N डबल बॉन्ड O, अपने से ज़्यादा नेगेटिव से मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी अर्षिता जी, ठीक है कि नहीं ठीक है? अब बताओ फिर। हाँ भाई, ये अगर इन्होंने बेंजोइक एसिड लिख दिया, अब आपने क्या लिख दिया? ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक, वो तो पहले ही बात कर चुका ना मैं तुमको। ठीक है जी। ऑर्थो के बाद पैरा और पैरा या मेटा? पैरा। फिर क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा? स्टेबल नहीं, ये तो ये देखो, ये सारे क्या होंगे? ऑर्थो पैरा मेटा, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा? बेंजोइक एसिड क्या आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ? विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये तो इनसे इससे क्या हो जाएंगे? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी। अब हमने इनमें डिसाइड करनी थी, यहाँ पे क्या लग गया? ऑर्थोफेट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया। और नाइट्रो के ग्रुप क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप का आई फैट भी नेगेटिव है, और जो रेजोनेंस होती है वो ऑर्थो और पैरा पे होती है, मेटा पे होती नहीं है। यानी कि मेटा पे सिर्फ माइनस आई फैट दिखाएगा, बट यहाँ पे दोनों दिखाई, इसलिए ये इससे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी। और अगर तुम क्या करो, दो नाइट्रो ग्रुप लगा दो, 3,5 डाई नाइट्रो, मतलब नाइट्रो ग्रुप, दोनों ही ग्रुप कहाँ लगा दिए तुमने? ऑर्थो पे लगा दिए। कहाँ पे लगा दिए? 3,5 सॉरी, मेटा पे लगा दिए। 1 2 3 4 5, इसका पी के। पहले ये तुमको ये ऑर्डर याद होना चाहिए मेन, इस पर क्वेश्चन नहीं आना तुमको। अगर दो नाइट्रो लगे तो स्ट्रॉन्ग बात ही होगी, वो तो अपने आप दिमाग में रहेगा। ठीक है नहीं ठीक है? ठीक है बेटा। देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एक्स ग्रुप कहता जी एक्स लगा हुआ है, या तो ऑर्थो पे लगे हुए हैं, या तो मेटा पे लगे हुए हैं, या तो पैरा में। ठीक है जी। अगर ऑर्थो पे एच लगा हुआ है, या मेटा पे एच लगा है, या पैरा पे एच लगा है, तो वो सेम ही होगा ना चीज़, वो सबकी एसिड स्ट्रेंथ क्या हुई? बराबर। अगर आपने क्लोरीन लगा दिया, कहाँ पे लगा दिया? ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये देखो, ऑर्थो पे लगाया, ऑर्थो स्ट्रॉन्ग, ऑर्थो का इनका माइनस आई फैट इनके आर फैट से क्या होता है? ज़्यादा। याद है ना, हाइड्रोजन का आर फैट पॉजिटिव, आई फैट नेगेटिव। ठीक है जी। बट ऑर्थो वाला तो स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा ना, ऑर्थो वाला स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा वो, क्योंकि ऑर्थो फैट लग गया। ठीक है जी। ऑर्थो वाले का पी के इससे क्या हो गया? कम। ठीक है ना। और मेटा पे क्या लगना बेटा? फिर मेटा पे क्या लगना है? आई फैट, और इनका आई फैट वैसे ही क्या है? नेगेटिव, तो ये भी इसका पी के भी इससे क्या होगा? कम। ठीक है जी। फिर तुम्हारा, क्योंकि इनका आई फैट तो क्या है? नेगेटिव है ना, दे दो रोटी। ठीक है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है ना। किसका माइनस आर? किसका? क्लोरीन का माइनस आर है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सी ओ एच, ऑर्थो मेटा पैरा। जहाँ पे रेजो लगती है वहाँ पे ओपीएम हो जाता है, नेगेटिव आर। इसलिए वो था ना, आपने सोचना आई फैट क्या है? नेगेटिव, तो वैसे थोड़ी ऑर्डर डिसाइड हो जाता था पहले तो। ठीक है जी। ऑप्शन से ज़्यादा इतना भी डीप नहीं जाते क्वेश्चन लगे, क्योंकि एक सेकंड एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, 1 मिनट। अगर ब्रोमीन है, ब्रोमीन जो लगा हुआ है, ब्रोमीन पे लगा ऑर्थो पे। ठीक है जी। माइनस आई फैट, मेटा, फिर क्या आ जाएगा? पैरा, फिर ये नॉर्मल, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है जी। यहाँ पे ओ प्यारा वाला पहले क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ इनका आर फैट क्या है? पॉजिटिव। इनका आर फैट, हमने यहाँ पे हमको विड्रॉइंग करेक्टर चाहिए होता है, वो डोनेटिंग करेक्टर नहीं चाहिए होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे ओ एम ई का क्या है? माइनस आई एंड प्लस आर, प्लस इनका प्लस आर इनके माइनस आई से क्या है? ज़्यादा। तभी इनका जो इसके सिस्टम से इसका पी के इन दोनों से क्या है? ज़्यादा।
ठीक है जी, पर फिर भी क्या माइनस आई इफेक्ट तो है ना। और ये अगर ऑर्थो पे लगा है, ऑर्थो वाला तो स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा। ठीक है जी, इसका पीके इसके पीके से क्या है ज़्यादा। ठीक है जी, और मेटा वाला भी, मेटा पे क्या लगेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, पैरा पे इसका क्या लग जाएगा, और प्लस आर, इनका प्लस आर माइनस आई से क्या होता है ज़्यादा। तो ये देखो इससे वीक नहीं हो गया। सिंपल बस वही, अगर आपका क्या ऑर्डर बन जाएगा फिर सबसे पहले आ जाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ ऑर्थो वाले पे ओ एम ई, फिर क्या लिखा हुआ आपने मेटा वाले पे ओ एम ई, फिर आपका आ जाएगा बेंजोइक से नॉर्मल। ठीक है बेटा जी, फिर आ जाएगा पैरा। ठीक है, समझ लगी क्या लगी। अब यहाँ पे आ जाओ, अब फिर उनका माइनस आई और प्लस आर। अब ये बड़ा करामात होगी, 2.8 के पास पहुँच गया। ये 4 था ओ एम ई और इसमें, तो ये बड़ा जा फर्क है ना एच का। भाई साहब देखो ये क्या करेगा, जब यहाँ से एसिडिक एच उखड़ जाता है ना, तो इसके साथ क्या कर देता है इंटर्म। ठीक है, इसको स्टेबल कर देता है काफ़ी। ऑर्थो वेट तो लगा साथ में ये भी इसको स्टेबल करना है। समझ लगी। ऑर्थो वाला आ गया, इसका माइंड, इसका आई फैट क्या है नेगेटिव, आर फैट क्या है पॉजिटिव। मेटा पे आई फैट लगेगा, लग गया। पैरा पे क्या लगेगा आर फैट, तो इससे का ज़्यादा हो जाएगा, ये इससे भी ज़्यादा होगा, यानी कि इसका ऑर्डर भी सेम ही हुआ। ऑर्थो के बाद क्या आ जाएगा मेटा, मेटा के बाद नॉर्मल वाला, यहाँ पे एच लिख देना ना। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या है ऑर्डर आ जाएगा ना। ये तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है कि नहीं, ठीक है, हो गएगा बने एक ही जगह पे। इसका पी के 3.7, इसका पी के 1.2। ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये एच सी ओ ओ एच लग, ये क्या लगा हुआ है 2 सी ओ एच ग्रुप इकट्ठे लगे हुए हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब ऐसे इकट्ठे इकट्ठे लगे, जितना नज़दीक लगेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना इनमें गैप बढ़ता जाएगा उतना उनका पीके का होता जाएगा कम। लंबा पीके ज़्यादा होता है उतना एसिड का होता है वीक। जितने ये दोनों सांस पास पास में लगेंगे उतना अच्छा बात है, जितना दूर लगे होंगे उतना बुरा बात, उतना वीक एसिड हो जाएगा। रीज़न बताता हूँ, देख ले पहले पीके। यहाँ पे देख, ये CH3 है एसिटिक एसिड। ठीक है जी, अब क्या करा है इन दोनों के बीच में क्या डाल दिया, CH2 डाल दिए, बढ़ गया पीके। 2 CH2 डाल दिए, बढ़ गया, और ले आए तो और बढ़ गया। ऑर्थो वाला तो वीक होगा ही होगा, ये तो वही है ना का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन है। ऑर्थो फिर क्या आ जाएगा मेटा, फिर क्या आ जाएगा पैरा। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका रीज़न, क्योंकि वो क्या करता है नेगेटिव आयन को स्टेबल बना देता है। ये देखो ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं, मैलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिमेरिक एसिड। क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाती है इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, और जब वो दूर करते जाओगे वो पॉसिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है बेटा, अब देखो एक बात ज़रूर है, एक ये भी क्वेश्चन है, आपको पता नहीं तो वीक एसिड ही है, एक बार एच उखाड़ोगे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप Ka1, फिर क्या लिखोगे Ka2। कहता जी दूसरा दूसरा एच उखाड़ना और भी क्या आ जाता है डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों, पहले से नेगेटिव चार्ज आ गए, एक और उखाड़ोगे एक और नेगेटिव चार्ज लेके आओगे, वो भी करीब करीब हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम होएगी ना। ठीक है जी, तो ये Ka1 बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू Ka2। इसलिए जब आप इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, मैंने बोला था सिर्फ जब आपने pH निकालना है तो जो पहले Ka से आपके पास H पॉजिटिव आयन आते हैं ना, वही यूज़ होते हैं, C(α2 - 1 - अल्फा करके ना। ठीक है, उसमें पहले वाले का यूज़ होता है। दूसरा अगर एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आ सकते हैं तो पहले वाले से ही, पहले वाला pH मोस्टली काउंट करता है, दूसरा लेके वो दूसरी डिसोसिएशन क्या होती है कम होती है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अब अगर आपने क्या लगा दिया है डोनेटिक ग्रुप लगा दी, मिथाइल लगा दी है, चाहे ऑर्थो वाला स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा, ऑर्थो वाला तो इससे स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा ना टॉलिक एसिड।
ऑर्थो वाला स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा। टॉलिक एसिड मतलब क्या, बेंजोइक एसिड तो है ही, तो क्या लग गया है जी CH3, ठीक है जी। ऑर्थो टॉलिक एसिड तो स्ट्रॉन्गर होगा ही होगा, ठीक है जी। अब CH3 क्या डोनेटिंग बिडागर करेगा, इसके बाद अगला नंबर किसका आ जाएगा, बेंजोइक एसिड का, ठीक है जी। ऑर्थो वाला लग गया मेटा पैरा, मेटा पे सिर्फ क्या लगेगा आई इफेक्ट, पर पैरा पे क्या लगेगा आई भी और हाइपर कॉन्जुगेशन भी, ठीक है जी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑटो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लो। ऑर्थो वाला इज द स्ट्रॉन्गर, ठीक है जी। उसके बाद बेंजोइक एसिड का नंबर आ गया 4.2, उसके बाद मेटा वाले का नंबर आ गया, उसके बाद पैरा वाले का नंबर आ गया। इसमें क्या दिक्कत है बता हमें। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे सेल खत्म कर दी, अब किसकी आ गई है, फिनोल्स की। अब मैं देखो फिनोल की बात कर लें, वही इलेक्ट्रोमिट्रो ग्रुप लगाओगे फिनोल में, वैसे सेल, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्थो उठा बैठा नहीं है, इलेक्ट्रोनेटिक ग्रुप डिक्रीज कर देगी, ठीक है ना, ठीक है। अब ये मेरे को तू बताएगी, ठीक है बेटा जी। यहाँ लगा माइ प्लस, यहाँ पे प्लस आई वाला और प्लस आर वाला, यहाँ पे माइनस आई प्लस आर, बट प्लस आर इसकी माइनस आई से ज़्यादा है, तो रेजोनेंस लग रही होगी। ये लोन पेयर देने, इसने हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू देने हैं, लोन पेयर से देना आसान काम है एज़ कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इससे इन दोनों से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, फिनोल इससे स्ट्रॉन्गर हो गया। अब ये क्या है, विड्रॉइंग लगे हुए हैं, ये माइनस, और एल्डिहाइड इससे भी स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रो इससे भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एसिड स्ट्रेंथ होगी ख़त्म, पीछे आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड में वही बात होगी, ये जो है इसका पीके से क्या है ज़्यादा, क्योंकि ये प्लस आर, ठीक है जी। ये क्या है जी, वही चीज़ होगी। ओके, ये लो, इसमें भी कंपैरिजन आ जाएगा तुमको। एसिटिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है जी। इसका pK 4.3, इसका pK 1.2 है, ठीक है जी। ये फिर ये फिर ये, ठीक है जी, तो इसमें रेजोनेंस भी हो रही होती है ना। ठीक है कि नहीं बेटा। अब यहाँ पर क्रिसोल का कंपैरिजन आ गया फिनोल के साथ। फिनोल का 10 है, ऑर्थो क्रिसोल का 10.3 है, मेटा का 10.1 है, पैरा का 10.3 है। ऑर्थो और पैरा पे क्या लग रही है रेजोनेंस, फिनो क्रिसोल का स्ट्रक्चर पता है ना, OH के साथ क्या लगा हुआ है CH3, ठीक है ना। CH3 माइनस प्लस आई एन प्लस, हाँ यहाँ पे तो प्लस आई और ज़्यादा लग रहा होगा, मेटा पे सिर्फ क्या लग रहा होगा प्लस आई, इसका 10.1 है, ये इन दोनों से क्या है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। जिस पे कोई रेटिंग लगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग फिनोल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाए इधर, ऑर्थोक्लोरोफिनोल, मेटाक्लोरोफिनोल, पैराक्लोरोफिनोल। क्लोरो क्या है, विड्रॉइंग, ठीक है जी, विड्रॉइंग लगा हुआ है। और तुम्हारा क्या क्या ऑर्थो पे लगा है तो अच्छी बात है, उसका प्लस आई माइनस आई, ठीक है जी। फिर मेटा पे माइनस आई, ऑर्थो पैरा पे प्लस आर, पर माइनस आई उसका डिस्टेंस के साथ क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो पर ये सारे हैलोजन्स क्या है, हैलोजन लगे हुए हैं ना, ऑर्थो मेटा क्लोरो पैराफिनोल है, ठीक है जी। पर फिनोल के मुकाबले ये सारे क्या हैं स्ट्रॉन्गर, क्योंकि लगे क्या हुआ है, विड्रॉइंग में लगा हुआ है, हैलोजन विड्रॉइंग है ना, समझ लगी क्या लगी। सिंपल फिनोल के साथ कंपैरिजन आ जाएगा ना, कहाँ पे रखना है आपको पता है हैलोजन का, कि ये तो चीज़ सेम है सब में, यही डिसाइड करेगा ना। तो क्लोरीन का माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर, जितना डिस्टेंस के पास होगा उतना अच्छी बात होगी, तो ये स्ट्रॉन्गर, फिर मेटा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ये लास्ट में, क्योंकि इसमें कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑर्थोमिथॉक्सी, मेटामिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी, ठीक है जी। फिनोल के साथ कंपैरिजन करेंगे किसका, मेरे को लगता है मेटामिथॉक्सी बाद में आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। ऑर्थो वाला आ जाएगा, नहीं अब पैरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पैरा, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा जी, फिर आ जाएगा और ऑर्थो वाला, फिर किसका नंबर आ जाएगा जी, मेटा वाले का,
ठीक है ना, ठीक है। इसको उखाड़ो यहाँ से, इसको यहाँ बीच में लिख दो। क्योंकि इसका क्या है, ये OMe ग्रुप का -i प्लस आर, बट इसका प्लस आर इसके -i से ज़्यादा। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब मेटा पे सिर्फ क्या लगना है, -i, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो देख लें, मेटा का पीके कितना 9.6 और सिंपल फिनोल का पीके कितना है 10 है कि नहीं कम उस पर। अब ऑर्थो पे पैरा पे रेजोनेंस होनी है, 10 साल लगना है ना, बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसकी रेजोनेंस थोड़ी सी कम है, इसकी स्टेरिक रेजोनेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस कम है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक। ठीक है, देख लो ऑर्थो वाले का है 9, कितना है 10, ऑर्थो वाले का 10 है ना, और पैरा वाले का कितना पीके 10.2। ठीक है ना, मैंने अपना दिमाग चल, मेरे को दिख रहा था जब ये मिथाइल ऐसे लगेगा CH3 तो रेजोनेंस होने ना देगा, प्लेन में ऐसे घुमा देगा इसको। समझ लगी क्या लगी? ये सिंपल और ये जो ऑर्थो वाला है सेम है, नहीं, पर इनकी पीके की वैल्यू तो सेम है। हाँ सेम लगा ले, तकरीबन सेम हो गई, ये याद कर लो। तो फिर इसके -i की वजह से इसका इतना हो गया। ठीक है कि ठीक है, नियरली सेम। ठीक है, ऐसे नियरली वाला क्वेश्चन आना ये आएगा, देखो ये तो एग्जाम्पल आएगा ना। ठीक है, तभी पीके की वैल्यू क्या दी हुई है, साथ में दी हुई, ताकि तुमको समझने में आसानी ना रहे, ओह डिफ़िकल्टी ना आए। फिर क्या आ गया, ऑर्थो मेटा नाइट्रो पैरा, ये तो पता ही है, ये नाइट्रो बिट्राइंग लगे सबका पीके उससे कम होगा, देख लो। ठीक है जी, और क्या लगना है नाइट, अब वो तो वहाँ पे जब वो निकाल देगा, क्या बोलते हैं, पहले क्या लग रही थी भाई साहब। ठीक है बेटा, इसका -i एंड +r। ठीक है, इसका फिर ऑर्थो आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पैरा आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा के तकरीबन क्या है बराबर। फिर आ जाएगा मेटा, क्योंकि मेटा पे सिर्फ क्या लगेगा -i। ठीक है, और जितने ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप लगाओगे उतनी अच्छी बात। 2,4 डाई नाइट्रो होएगा तो पीके और कम होगा। 3,5 डाई नाइट्रो हुआ, 2,4 दोनों पे रेजोनेंस हो रही होगी, अच्छी बात है। 3,5 में रेजोनेंस नहीं हो रही, क्या आ रही है आई, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। पर अगर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। उसका क्या स्ट्रक्चर है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 पे भी है, 4 पे भी है और 6 पे भी है। तो ये और दोनों ऑर्थो पे रेजोनेंस और एक पैरा पे। इतना स्ट्रॉन्ग बचा था पीके, दे कितना हो गया 0.4। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये तो आपके चंगे पहले एसिड लाके पहुँच गया। वैसे जो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनका पीके 4-5 होता है, ये तो मिनरल वाले एसिड के पास पहुंच गया है। ठीक है ना, ठीक है, नहीं यकीन तो ये देख लेते हैं, उनका पीके होता है 5 के आसपास। ठीक है जी, फिनोल्स का 10, अल्कोहल का 15। ठीक है, और आपका जो नॉर्मल कोई 0 एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड जो 0, 5, 10, 15 ऐसे बढ़ते हैं, 5 के मल्टीपल में होते हैं ना, ऐसे तभी याद करना, मैनू करा याद रहने है। ठीक है, अब वैसे देखो, मैंने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल हुआ तो उसका पीके 4 के आसपास होता है, बट जो अमीनो एसिड होते हैं उनका पीके दे कितना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके कितना है 2, बहुत कम हो गया, 2 से कम हो गया, होना 4 चाहिए था, है कितना 2। इतना कम, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया ये एसिड, क्योंकि ये H पॉजिटिव यहाँ से उड़ के यहाँ चला जाएगा, अंदर एक बेस ग्रुप लगा हुआ है जो वहाँ से H उखाड़ लेगा, इसीलिए इसको क्या बना रहता है स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, इसका पीके कितना 4, इसका पीके कितना 2। अमीनो एसिड का पीके किसके पास होता है 2, अगर एक अमीनो ग्रुप लगा और एक एसिड ग्रुप लगा। बायोमोलिक्यूल में मैंने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बताया हुआ ना, अगर वो क्या बोलते हैं एक से ज़्यादा अमीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो बेसिक वाली साइड पे होता है, अगर एक दोनों बराबर होते हैं तो 5 न्यूट्रल के आसपास होता है। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं एक से ज़्यादा एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो थोड़ा पीछे, ठीक है ना, 3 के आसपास हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना, वो तो सीधा ही है। वैसे पीके जो इसका निकालने का तरीका पता क्या होता है, कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालना है। इसका पीके होता है जी 4, इसका पीके होता है जी तुम्हारा 9। ठीक है जी, 4 + 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है
न्यूट्रल के आसपास नहीं आया। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, अगर जब एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और एक एसिड ग्रुप, बट जब आपका, मैंने बोला है आपको अमीनो एसिड के अगर अंदर जो एसिड ग्रुप का पीके होता है ना वो 2 के आसपास हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका एच यहाँ से उखड़ के कहाँ चला जाता है, अंदर ही ग्रुप लगाओ जो एच पॉजिटिव उखाड़ सकते हैं। तो इनका पीके 2 की रेंज में होता है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, एक होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना, किसी भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसी भी अमीनो एसिड का जहाँ पे वो न्यूट्रल बिहेव करता है। वो कैसे निकालना है? वैसे पीके जो 2 ग्रुप लगे हैं, जो अमीन होता है उसका पीके 9 के आसपास होता है और जो सी एच होता है उसका पीके 4 के आसपास होता है। 4 + 9 डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज ले लो, दैट इज़ पीके, दैट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। जिस पीएच पे वो न्यूट्रल बिहेव करेगा। ठीक है जी, समझ लगी क्या लगी? बट अगर इफ़ 2 acids or 2 amine groups present, take average of 2 similar groups as isoelectric point। ठीक है, मान ले, मैंने क्या बोला है, इसके कहने का मतलब क्या था? वैसे तो नॉर्मली एक एसिड एक अमीनो ग्रुप होगा, मान लो कुछ ऐसा करके है तो एक NH2 एक्स्ट्रा आ गया, तो आपने इसका एवरेज नहीं लेना, आपने जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनका एवरेज ले लेना। 9 + 9 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 के आसपास बेसिक रेंज में आ गया, नहीं आ गया? इसका वैल्यू जो है वो 9 ही क्यों लिया है? होती है, देखा गया मोस्ट केसेस में मीन्स की पीके 9 होती है। समझ लगी? कभी एसिडिटी का आपने एरोमेटिसिटी का टेस्ट दे दिया हुआ ना? कहते कई चीज़ें क्या बिहेव करती हैं, एसिडिक बिहेव करती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें से एच उखाड़ तो वो क्या बना देती हैं, एच उखाड़ने पे वो क्या बन जाती है, एरोमेटिक। क्या बन जाती हैं? एरोमेटिक। ये पढ़ा हुआ आपने? एरोमेटिसिटी हैं कि आपने अगर एच उखाड़ो तो वो आपका एनायन क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एग्जांपल कराने लगा, टेस्ट में भी था क्वेश्चन। सोडियम डाला हुआ था, यहाँ पे एच है ना, ये एसिडिक, ये एरोमेटिक नहीं है, बट यहाँ पे क्या करो, जब ये साइक्लोपेंटा डाई एनाइल एनायन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगी ना, हो गए 2 2 4 तो 6। एरोमेटिसिटी से भी कभी कभी क्या हो जाता है, ठीक है ना? क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक। अगर तो एंटी एरोमेटिक बना, तो कंपाउंड क्या बना, डायमेट्रिकली लेस एसिडिक, बहुत कम एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना? एंटी एरोमेटिक थोड़ा बनेंगे। ठीक है, मैंने वो याद करा आना, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वही है भाई साहब, 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में एक डोनेटिंग ग्रुप लगा है, 2 में 2 लगे हैं, 3 में 3 लगे हैं। ठीक है ना? ये देखो, कहता अगर आप पहले से क्या देख रहे हो, ये तो न्यूट्रल की बात है। कुछ नहीं छड्या मैं भाई साहब को पढ़ा छड्या है इस लेक्चर से, बड़ा सोना लेक्चर था, बड़ा सोने नोट्स है। व्हेन एसिड्स बीइंग कंपेयर्ड आर कैटायनिक एंड क्रिएट्स अ न्यूट्रल कॉन्जुगेट बेस, यानी कि पहले क्या हो, एनिलीनियम आयन एच पॉजिटिव दे दे तो क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये जल्दी एच पॉजिटिव देगा, ये इतना इसमें रेजोनेंस नहीं होती, इसमें रेजोनेंस होती है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, जल्दी एच पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा?
बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट बाय एग्जामिन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड देमसेल्फ। इनको चेक करो ये स्टेबल है कि नहीं है। 10 अगर ये 10 इस मोस्ट स्टेबल विल बी द वीकेस्ट, जिसमें ये मोस्ट स्टेबल होगा वो वीकेस्ट होगा, वो वीकेस्ट एसिड होगा क्योंकि वो जल्दी नहीं देगा। ये अभी स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, इसे जल्दी एसिड देगा तो ये ज़्यादा, ठीक है ना। फाइनल examine the trend of decreasing acidity of ammonium species with increasing alkyl substitution as revealed by sort of ammonium is more acidic than the methyl ammonium ion। और मिथाइल अमोनियम की बात करें, एक ग्रुप क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये इसको डोनेट करके करेगा, स्टेबिलिटी इन्हांस करेगा, बट इसमें कोई भी डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो जल्दी जल्दी एच लूज़ करेगा, ये ज़्यादा एसिडिक हुआ, ये कम एसिडिक है। अमोनियम इज मोर एसिडिक है। इसका रीज़न ये भी तो होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है कम कर देते हैं। तो वही तो बात बोली मैंने, इसके ऊपर क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज को देख के करना है ना हमें, फिर इसकी स्टेबिलिटी चेक करना ना। विच इन टर्न इज मोर एसिडिक दैन डाई मिथाइल अमोनियम। अगर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो जल्दी एच नहीं लूज़ करेगा। The charge is being stabilized by dispersion with more alkyl groups। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? गैस फेज में ऑर्डर रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि आपका देखो जैसे आयोडो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्लोरो एसिटिक एसिड इन गैस फेज, ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है कि हम देखते हैं वहाँ पे पोलराइजेबिलिटी देखते हैं, आयोडाइड आयन बड़ा है ना, वो ज़्यादा पोलराइज करेगा, नेगेटिव आयन को ज़्यादा अपनी तरफ डिस्पर्स कराने में हेल्पफुल करेगा। यहाँ पर नेगेटिविटी की बात नहीं है, पोलराइजेबिलिटी की बात है, ठीक है जी, पोलराइजेशन की बात है, ठीक है। गैस फेज में जो ऑर्डर होते हैं वो एक्वस फेज के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। चाहे ये पढ़ो चाहे जौन सा मर्जी को पढ़ो, तुमने जो आंसर निकाला है, तुमने बस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा इन गैस फेज, तब आंसर क्या करना है, रिवर्स कर देना। अदरवाइज जो हमने अभी तक पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है जी, सारे खानदान में। स्टॉप।